सैया मिलल नेपाली मैं का करूं। सैया मिलन। ये क्या है? साहब जी, ये क्या है? अरे इधर दो। उसे फेंकना में बहुत महंगा है वो। दो 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 दो। है क्या साहब वैसे ये? कुछ नहीं है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है ये। मुझे तो बदबूदार टाइप लगा, पता नहीं कोई गंदी सी चीज। अरे तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता अभी। गंदा नहीं है वो, वैल्यू? साफ सुथरा है जो भी है। अरे साहब, बताइए ना क्या है। हम्म, तुम नहीं समझोगी। वो क्या है ना, तुमने इसकी स्टडी तो की नहीं होगी। स्टडी क्या होता है साहिब? तुम एक काम करो, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। ठीक है साहिब। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। अरे साहिब, मैं कहाँ पढ़ पाई। क्यों नहीं पढ़ पाई? अरे मेरी कहानी बहुत लंबी है। क्या कहानी है और तुम्हारी कितनी लंबी है? अरे साहिब देखिए, खूबसूरत तो मैं बचपन से थी। मेरा जो प्रिंसिपल था ना, वो हम्म। मेरे को बहुत लाइन मारता था। एक दिन गुस्से में मैं उसको कलम चबा गई। फिर उसने मुझे स्कूल से रफा दफा कर दिया। ओह, तो तुम दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती। अरे हाँ, कराया था ना बाबूजी ने एडमिशन। फिर वहां ना मैं अपने क्लासमेट का ही कलम चबा गई। कितनी कलम चबाती हो तुम। अरे तुम्हारा मन नहीं भरता कलम चबाते चबाते? अरे साहेब, मैंने पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया। मेरा ध्यान अक्सर कलम चबाने पे और लड़कों पे टिका रहता था। हम्म। ऐसा तो नहीं हुआ ना, कभी तुम्हारे मुंह में कलम फंस गई हो? कलम तो नहीं फंसी साहेब मुंह में, पर हाँ, उसकी स्याही जरूर फैल जाती थी मुंह पे। ओहो, फिर तो तुम्हारा मुंह पूरा नीला पड़ जाता होगा। अरे नीला? अरे साहब जी, पूरा मुंह गीला हो जाता था। आ आ करना। आ बाहर जुबान निकालो। अब तो तुम्हारी जुबान साफ हो गई है, बिल्कुल सफेद दिख रही है। अरे साहब जी, अब कहाँ चबाने को मिलती है कलम। क्यों? तुम्हें तो एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस होगा अभी भी, तुम अभी भी कलम चबाती होगी। अरे नहीं, मेरा जो मर्द है ना, उसके पास छोटी सी कलम है। छोटी सी कलम है? हाँ, और वो भी घिसी हुई। मतलब तुम्हारा पति अब कलम नहीं चबाने देता? अरे साहिब जी, मेरा मन नहीं करता। इतनी छोटी सी पेंसिल जैसी कलम है उसकी, क्या ही चबाऊंगी। कोई बढ़िया मजबूत कलम मिले तो चबाऊं भी। अच्छा, समझ गया। तो तुम्हें बड़ी कलम चाहिए। हाँ, बड़ी कलम चाहिए। बड़ी कलम से हैंडराइटिंग सुंदर होती है ना। लेकिन तुम्हें पता है, कई बार ऐसा होता है कि स्याही पूरे मुंह में फैल जाती है, उसको ज्यादा चबाओगे तो। अच्छा। हम्म। खैर, वो सब बातें बीते तो जमाना हो गया। बीत गया तो बीत गया। अब किसी नई कलम की तलाश में हो? हमें भला कौन कलम देगा। हम तो बस दिन रात साफ सफाई झाड़ू पोछा ही करती रहती हूँ घर में मैं। ओ, लेकिन तुम्हें ये पता है ये क्या है? क्या है साहिब ये? ये है सफेद स्याही। ओ, मुझे शक तो था ये ऐसी ही कोई चीज है और आप मुझसे छुपा रहे हो। पर साहब, मेरे को एक बात समझ नहीं आई। हम्म। ये आपने बॉटल में क्यों भर के रखी है? अरे ये बहुत महंगी होती है। कम से कम इसका एक बूंद भी ना हजारों में पैसे आते हैं। सच में? हाँ। अरे साहब, अपने मर्द का भर भर के बेच दूं क्या? क्या भर भर के बेच दूं? स्याही? तुम्हारे पति के पास है स्याही? और छोटी सी पेंसिल से क्या ही स्याही बाहर निकलेगी? थोड़ी बहुत तो निकलती है, क्या पता रोज बेच के साहब मैं थोड़ी अमीर हो जाऊं। हम्म। तुम्हें पता है, इसको बेचने के लिए ना पहले डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। साहब करवाओ ना मेरी भी किसी डॉक्टर से बात, मैं भी अपने पति की स्याही बेच देती हूँ। देखो, तुम शायद पैसे कमाने के चक्कर में हो, है ना? हाँ साहेब, मैं कब तक ऐसे घिसी पिटी जिंदगी जीती रहूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। मैं तो तंग आ गई हूँ। मेरे को भी मन करता है बड़ी गाड़ियों में घूमने का, बड़े बंगले में रहने का, बड़े बाथ टब में नहाने का, स्विमिंग पूल में नहाने का। बहुत कुछ मन करता है साहेब। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। पर मेरा तो एक ही मन करता है, मैं कब बाप बनूंगा। क्यों साहेब? अब क्या बताऊं तुम्हें। मैं, वैसे साहेब, मेरे ख्याल से आपकी शादी को 5 साल तो हो गए हैं। हाँ 5 साल हो गए हैं, लेकिन क्या करूं अब, मेरी बीवी माँ ही नहीं बन रही।
वैसे मैंने मेम साहब से पूछा था कि मेम साहब अब बच्चा क्यों नहीं कर लेती हो? तो मेम साहब बोली कि अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी हमने कुछ प्लान ही नहीं किया है। वो तुमसे झूठ बोली होगी। तुम्हें पता है, उसका सैंपल मैं डॉक्टर को दे आया हूँ, लेकिन अब मुझे अपना सैंपल पहुँचाने जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं साहब, मेम साहब में ही कोई कमी है? लगता तो ऐसा ही है, पर मैंने उससे कहा, वो मानती ही नहीं। वो ये कहती ही नहीं कि मेरे अंदर कमी है। अरे साहेब, कोई भी औरत ये कभी जल्दी से नहीं मानती और कभी ये भी नहीं सोच सकती कि मुझ में कोई कमी हो सकती है, मैं बच्चा नहीं कर सकती। पहले चेकअप करवाया था तो भी उसी में ही कमी निकली थी। हाँ, तो मेम साहब कभी नहीं मानेगी। मैंने अपनी बीवी से ये भी कहा था, किसी और को पैसा दे के बच्चे पैदा करवा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। अच्छा साहेब, इसमें पैसे वैसे भी मिलते हैं क्या? हाँ, मिलते हैं ना पैसे। कितने? वही 6-7 लाख रुपए। 6-7 लाख? हाँ, इससे करने वाले तो अमीर ही हो जाते होंगे साहेब। हाँ, जिनको बच्चे नहीं होते वो ऐसा ही करते हैं, पैसे दे के अपने बच्चे किसी और से पैदा करवा लेते हैं, और इससे अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं औरतें। अच्छा। हम्म। बात तो सही है साहब। फिर मेम साहब मान क्यों नहीं जाती? क्या बुराई है इसमें? तुम छोड़ो ये सब, मुझे डॉक्टर के पास भी निकलना है सैंपल लेके। डॉक्टर का कॉल आ रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे साहब, सुनिए तो सही। बताइए ना, कैसे होता है ये बच्चा पैदा करने में, आगे क्या करना पड़ता है? क्यों, तुम्हें भी बच्चे नहीं होते? अरे नहीं साहब, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि किसी और को बच्चा कैसे दिया जाता है। अच्छा, बच्चा पैदा कैसे किया जाता है? हाँ, वो नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ साहब। अच्छा, मतलब तुम बच्चा पैदा करके तुम किसी और को दे सकती हो? हाँ साहब, मेरे को क्या दिक्कत है? और वैसे भी मेरा पति तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं देता और 24 घंटा बाहर ही रहता है। अच्छा। हाँ, और अगर मैं किसी को बच्चा पैदा करके दे भी देती हूँ तो अब उनकी तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी ना साहिब। हाँ, तुम इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। हाँ। पता है क्या होता है, जब बच्चा पेट में रहता है ना, तो सारी देख रेख वो मालिक करता है जो उस बच्चे का पिता है। अच्छा। हम्म। फिर साहिब, मेरे बच्चे का देख देख सब आप ही करेंगे ना? आप ही करेंगे मतलब? हम्म, हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, अगर मैं कर दूं तो क्या बुराई है उसमें? और मैं वैसे भी दिखने में भी सुंदर हूँ, मेरा बच्चा भी सुंदर ही होगा मेरे जैसा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। देख लीजिए। और वैसे भी आपकी शादी को ना 5 साल हो चुके हैं और मेम साहब आपको कहीं और भी ऐसा कुछ करने दे नहीं रही है। तो आप नहीं चाहते कि आपका वंश आगे बढ़े, आपके घर में भी किलकारियां गूंजे? देखो, चाहता तो मैं यही हूँ, लेकिन तुम खुद से सोचो ना, कि मेरी बीवी तो वैसे भी मानती नहीं है। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ या तुमसे बच्चा मांगने की कोशिश की है, तो वो तो खाम खाई चढ़ जाएगी मेरे ऊपर। देखो साहिब, मैं तो कहती हूँ एक बारी गलती कर देने में भलाई है। और अगर मेम साहब को बाद में पता चलता भी है, बच्चे का मुंह देख के उनका भी दिल पिघल जाएगा। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। हाँ, जब तक वो मेरे पेट में रहेगा तब तक मत बताइएगा उन्हें, होने के बाद बता दीजिएगा। लेकिन तुम्हारे बढ़ते हुए पेट को अगर वो देखेगी, तो वो तुमसे नहीं पूछेगी कि तुम माँ बनने वाली हो? अरे पूछेगी तो कह दूंगी, हाँ बनने वाली हूँ, मेरे मर्द का है, उन्हें क्या पता आपका है। मतलब तुम करने के लिए तैयार हो? हाँ, एक बार में अगर मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो वैसे ही परेशान घूमती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, इस सब से मेरी जिंदगी तो वैसे ही झंड हुई पड़ी है। और अच्छा। जहां तक मेरे मर्द की बात है, एक बार मेरे पास पैसा आ जाएगा, एक से एक मिलेंगे। अच्छा, तुम सच में अपनी जिंदगी सुधारना चाहती हो? हाँ साहेब, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। वो क्या है ना, कि एक बार बच्चा हो गया और तुम्हारे पेट में अगर मेरा बच्चा पलने लगा, तो फिर तुम इधर उधर भाग के नहीं जा सकती। साहेब, मैंने सोच लिया है। और वैसे भी अब सोचने वाली क्या बात है इसमें? मुझे अपनी जिंदगी वैसे भी सेट करनी है ना। देखिए साहेब, और कोई तरीका तो है नहीं मेरे पास करोड़पति बनने का।
ना अपन ने सही से पढ़ाई करी, ना अपन कोई काम करती है ढंग का जिससे अपन कोई पैसे वाली बन जाए। अब ले दे के एक यही रास्ता है अपन के पास। हम्म, काफी समझदार हो तुम। हाँ, और अपन कब तक ये सब करती रहेगी? झाड़ू पोछा बर्तन अपन के बस की नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेरी मजबूरी समझ रही हो, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए, घर में ऐशो आराम चाहिए, तुम एक काम करो, अब से तुम यहीं रहोगी। तो मेम साहब को शक नहीं हो जाएगा अपन यहाँ रहना शुरू कर देगी तो? मैंने कहा ना, तुम यहाँ रहो तो सही, तुम्हारी मेम साहब को मैं खुद देख लूँगा। ठीक है, अगर आप मना लोगे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहीं लेके आ जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा मेरा कुछ चलने लगा है। अरे साहेब, आप इन सब बातों की टेंशन मत लीजिए। आप बस मुझे इतना बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। अच्छा, आओ बताता हूँ, बैठो। देखो, इस काम के दो तरीके हैं। क्या तरीके साहब जी? पहले ही मेरा सैंपल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएगा, और तुम्हें भी चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ मशीन से या इंजेक्शन से तुम्हारे अंदर मेरा ये स्पर्म इंसर्ट किया जाएगा। उसके अच्छा। बाद तुम प्रेग्नेंट होगी। ओह, और दूसरा तरीका क्या है साहेब? और दूसरा तरीका वही है जो हर औरत अपने मर्द के साथ करती है, वैसे तुम भी अपने मतलब उस तरीके से कर सकती हो जैसे अपने पति के साथ करती हो। तो साहेब दूसरा तरीका बेटर है ना? क्या डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओ, इससे बढ़िया है जो सुख मुझे अपने मर्द से नहीं मिल रहा वो भी मिल जाएगा आपसे। हम्म, लेकिन हाँ, ये जो इंजेक्शन वाला तरीका है ना, हम्म। इसमें एक टाइम में ही हो जाता है। लेकिन तुम नेचुरल तरीके से करना चाहती हो, जैसे अपने पति के साथ करती हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 बार। तो कोई दिक्कत नहीं है साहेब, मुझे तो वैसे भी प्यार चाहिए। मेरा पति मुझे प्यार कहाँ दे पाता है? तुम्हारा पति सच में तुमसे प्यार नहीं करता? अरे मेरा पति ना जब देखो घर से बाहर ही रहता है और कभी कभार आता है, उतने में मेरा मन भी नहीं भरता। इसी बहाने मुझे प्यार भी मिल जाएगा और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हाँ, ये तो है। मैं कब से सपना देख रहा हूँ कि मैं पापा बनूंगा, कोई मुझे पापा कहने वाला हो या कहने वाली हो। लेकिन क्या करूँ, सब मेरी बीवी की वजह से। अभी तक अगर वो मान गई होती तो वो और मैं, हम दोनों मम्मी पापा बन चुके होते। अरे तो आप टेंशन मत लीजिए, अब बहुत ही जल्द आपको पापा कहने वाला या कहने वाली आ जाएगी। हाँ, लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं, हम्म। तुम कितने पैसे लोगे? देखिए साहेब, अपन तो 10 लाख लेगी। 10 लाख? और क्या, अपनी भी तो पूरी जिंदगी लगा रही हूँ ना साहेब, समझो बात को। आ, कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं साहेब, पूरी जिंदगी का सौदा है। देखो, जिंदगी का सौदा है ये मैं जानता हूँ, तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हें खाने से लेके, पहनने से लेके, पीने से लेके, जो भी तुम्हें खाना पीना है वो खर्चा मैं देखूंगा। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 तक दे दीजिएगा आप। ठीक है, डन। 8 लाख में मैं तुम्हें डन करता हूँ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये बात ना मेम साहब को पता चले ना मेरे मर्द को। मेरे मर्द को अगर शक भी होता है तो मैं उस पर बिल फाड़ दूंगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था तुमसे कि ये बात ना तो तुम्हारी पति को पता चलनी चाहिए और ना मेरी बीवी को। वो क्या है ना कि इन दोनों में से अगर किसी को पता चला तो ये हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, बाद में पता चलेगा तो अपन अपने मर्द को मना लेगी, और आप भी मेम साहब को मना लीजिएगा। मेम साहब को तो मैं मना लूँगा, जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना, तो वो उसका चेहरा देख के ही खुश हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उनका भी तो मन करता होगा ना उनकी गोद में एक बच्चा खिले। उसका भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, मजबूर, वो और मैं। लेकिन हाँ, वो अपनी गलती नहीं मानती ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओह, खैर छोड़िए ये सब। अब तो अपुन है ना, अपुन आपको पूरा साथ देगी। पर मैं चाहता हूँ कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, उसे ये पता चले कि वो कभी माँ नहीं बन सकती।
अरे साहेब, मैंने क्या बोला? कभी भी कोई औरत ये सब कबूल नहीं करती है कि वो माँ नहीं बन सकती। और वैसे भी अब अपन बच्चा दे ही रही है, बाद में जब बच्चे को देख के अपने आप खुश हो जाएंगी वो। हम्म, तुम्हारी बात सही है। जब मेरी बीवी बच्चे का मुंह देखेगी ना, तो वो अपने आप ही जगमगा और खुश हो जाएगी। और जरूरी भी नहीं है आपको बच्चा होने के बाद भी बताना पड़े कि मैंने आपको बच्चा जन्म के दिया है। आप ऐसे बोल देना ना कि मैं इनका बच्चा गोद ले रहा हूँ। हाँ, इससे ये भी रहेगा कि उसे हमारी सच्चाई के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, और मैं कह दूंगी कि मुझे अभी बच्चे चाहिए नहीं थे, तो मैंने अपना बच्चा गोद दे दिया आपको। हाँ, और कह देना कि मैं तो वैसे भी गरीब हूँ, हम्म। तो इसका खर्चा भी नहीं उठा सकती। हाँ, मैं बोलूंगी मैं वैसे भी गरीब हूँ, मैं क्या ही इसकी देखभाल करूंगी। और फिर कुछ टाइम बाद साहिब अपन यहाँ से चली जाएगी, तो मेम साहब को शक होगा ही नहीं। मेम साहब सोचेगी अपन कहीं और चली गई है। अच्छा, वैसे ये तो बताओ, तुम उन पैसों का करोगी क्या? अरे साहेब, अपन एक बड़ा घर लेगी, गाड़ी लेगी, आराम से जिंदगी जिएगी और क्या। हम्म, समझ रहा हूँ मैं। तुम्हारे काफी ऊंचे ऊंचे और बड़े सपने हैं। सांप ख्वाब तो बड़े ऊंचे देखती हूँ मैं, हम्म, बस पूरे नहीं होते जल्दी। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। हाँ, अब दूसरा रास्ता निकाला है तो ख्वाब भी पूरा हो ही जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? तुम्हें पता है, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी बीवी के बच्चा हो, वो मुझे खुश देखे, मुझे खुश रखे। लेकिन नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। शायद मेरी किस्मत में नहीं था ना, इस वजह से। अरे आपकी मेम साहब में ना कुछ कमी रही होगी। और वैसे भी मेम साहब बहुत कमजोर सी भी लगती हैं, सुकड़ी सी पतली सी, इसलिए नहीं होता होगा। खैर छोड़ो ना, चलिए ना, हम अपनी तैयारी करते हैं। मेम साहब अभी तो आने वाली नहीं है ना साहिब। नहीं, वो अभी नहीं आएगी। तो फिर चलिए ना। चलो।